हेलो एवरीवन, मैं सुरभि आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैथ्स विल पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अपनी अपनी तैयारियों में लगे ही होंगे। तो यार, कल हम लोगों ने बोर्ड मास शुरू किया था और बोर्ड मास में हमने सिंपल क्वेश्चंस कौन से किए थे। एक जो सिंपल क्वेश्चन है जिसमें नॉर्मल डिवीजन वगैरह का हिसाब किताब रहता था, और दूसरा हमने किया था मिक्स्ड फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस, यानी कि मिश्र भिन्न वाले क्वेश्चन। इसमें हमने पहले मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया था और उसके बाद उन्हें सॉल्व किया था। साथ ही हमने बोर्ड मास का हर एक कंसेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझ लिया था। अब क्योंकि कल की क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई थी, तो मैंने कहा था कि आज की क्लास में हम अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन करेंगे। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, थोड़ा सा पहले इसे जानेंगे, क्योंकि क्या है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना काफी कम होती है। लेकिन अगर ये पेपर में आपको दिख जाता है तो वहां पर तोते उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अप्रोक्सीमेशन यहां पर ऐसा नहीं होता है जैसा आप सोच रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन यहां पे कुछ आपको बहुत ही अजीब सा देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा। अगर आप इसे सॉल्व करने की बात करेंगे तो ये अपने आप में काफी देखने में कितना बड़ा नंबर लग रहा है ना। लेकिन ऐसे प्रश्न, जब ऐसे क्वेश्चन आपके पास आए, इसके साथ कुछ भी हो, चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी, तब आपको इन्हें कैसे सॉल्व करना होता है, बस इसकी एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक है। इसे समझ लेंगे। यार देखो, ऐसा होना चाहिए कि पेपर में कुछ भी आए हम उसके लिए तैयार रहने चाहिए। ये नहीं कि हम पेपर में जाके सोच रहे हैं यार काश उस दिन ये पढ़ ही लिया होता। ऐसा तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता। और मैं ना कभी भी उस लेवल पे नहीं मानती हूं कि आप ये सोचो कि कोई बात नहीं, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल ले लेंगे। जॉब है, वैकेंसी है, आए ना आए कुछ नहीं पता। एक साल इतना लंबा वक्त है, हमें ये भी नहीं पता है कि उस एक साल में हमारी जिंदगी में क्या क्या बदल जाएगा। और जब हम लोगों ने वो दौर देखा है कोविड वाला, कि एक साल में तो अगले साल लोग बचे ही नहीं अगला साल देखने के लिए, तो यार हम ये नहीं कर सकते कि हम अगले साल पर डिपेंड हो जाए। आशावादी होना बहुत अच्छी बात है, पर तुम एक सपनों की दुनिया में रहो, ये गलत बात है। तैयारी पूरी करो। क्यों जरूरी है कि यहीं पे अटकना? आसमान बहुत ऊंचा है, जितनी मर्जी लंबी उड़ान बढ़ो, बस अपने पंखों को फैलाओ तो सही। ठीक है, तो अब आते हैं इस पे टॉपिक पर। थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा हो गया। ये टॉपिक है हमारे पास कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब आप इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। आप बोर्ड मास सीख चुके हैं, आपको पता है कि अगर आपके पास ऐसे वाले नंबर आ जाए 2 + 1 of 5 - 9 डिवाइडेड बाय 3 of 5, या 2 डिवाइडेड बाय कुछ भी, 4 + 5 - 5 of 5 डिवाइडेड बाय 5, कुछ भी आ जाए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इनकी जगह पे, इन सीधे साधे नंबरों की जगह पर फ्रैक्शन आ जाए या अप्रोक्सीमेशन आ जाए, तब क्या करना है, ये उसी के लिए है। फ्रैक्शन हम कल सीख चुके हैं। अब बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन की। जब ऐसे नंबर होते हैं तब हम इन्हें अप्रोक्सीमेट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अप्रोक्सीमेशन हमें 3rd स्टैंडर्ड में सिखाई जाती थी। मुझे नहीं पता, मुझे जरूर सिखाई गई थी 3rd स्टैंडर्ड में, और हमारे चैप्टर का नाम था एस्टिमेशन। हमारे चैप्टर का नाम था एस्टिमेशन। तो अब इस चैप्टर में बेसिकली होगा क्या, हम पहले ये जानेंगे कि यार ये नंबर्स को हम कैसे लेके जाएंगे। देखो, 3rd स्टैंडर्ड वाले बच्चे नहीं हो आप बड़े हो चुके हो, तो समझना काफी आसान रहेगा। सिर्फ थोड़ा सा समझना है। यार आपको ये देखना है कि ये नंबर किसके करीब ज्यादा है, किस नंबर के करीब ज्यादा है। करीब में आप क्या देखते हो, आपके पास अगर ये नंबर गिवन है तो ये नंबर किसके बीच में होगा, 26 और 27 के। 26 से कुछ बड़ा है और 27 से कुछ छोटा है। तो आपको ये देखना है इन दोनों में से किसके करीब ज्यादा है। तो जब आप यहाँ पे 0 देखते हो,
पहली जो आपके डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद जो आपका पहले नंबर होता है उस पे आप ध्यान देंगे। अगर यहां पर दशमलव के बाद अगर यहां पर 1 2 0 1 2 3 या 4 हो तो ये आपका पहले वाले नंबर की तरफ ज्यादा झुका होता है, ठीक है। और अगर ये, मैं इस डिजिट की बात कर रही हूं, इस वाले डिजिट की, ठीक है, अगर ये 1 2 0 1 2 3 4 हो तो ये इस तरफ ज्यादा झुका होता है। ये एक तरीके से ट्रिक है, याद कर लीजिए। दूसरी चीज, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस 7 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे ये 7 कितना ही बड़ा नंबर है, नहीं फर्क पड़ता। हमें सिर्फ पहले डिजिट पे ध्यान देना है, ध्यान से समझ लो। अगर हमारा नंबर यहां पे 6 7 8 और 9 हो तो ये इस तरफ ज्यादा झुक जाता है। तो अगर आप इन दोनों केसेस में देखें तो यहां पर पहला नंबर 0 है तो ये 26 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 26, क्योंकि इस तरफ झुका हुआ है तो इसे हम 26 मान के सॉल्व कर लेंगे। और अगर हमारा नंबर इधर है, इधर देखिए, हमारा डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद पहला नंबर क्या है? 9। तो अगर 9 की तरफ है तो हम इसे कैसे, तो ये पूरा बन जाएगा 30, क्योंकि भाई इसकी रेंज, इसके हिसाब से जो रेंज है वो 29 और 30 के बीच में है, तो ये उस तरफ ज्यादा झुकेगा, यानी कि ये 30 पे बन जाएगा। ये समझ में आया? इतनी सी बात समझ में आई? बहुत इजी कंसेप्ट है, इसे थोड़ा सा समझिए कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अप्रोक्सीमेशन बस इतनी है, फर्स्ट डिजिट को देखना है। अगर आप में से किसी भी बुद्धिजीवी ने इतना ध्यान दिया होगा कि मैंने यहाँ पे 5 नहीं लिखा है, ऊपर 5 आया नहीं, नीचे 5 से शुरू किया नहीं, तो इसका मतलब 5 का कुछ अलग खेल है। बिल्कुल है भाई, 5 अपने आप में बिल्कुल बीच का नंबर हो जाता है, मिडिल नंबर हो जाता है। तो उसके केस में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास सपोज कीजिए कुछ ऐसा नंबर हो 14.56, जब ऐसा नंबर हो तब आप क्या करेंगे? तब आप अपने क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे और ध्यान देंगे, यार या तो आप इसको 14.5 मान के सॉल्व कर लो, या फिर आप इस सेकंड डिजिट को देखना शुरू करो। अगर ये सेकंड डिजिट को देखते हुए सॉल्व करते हैं आप, तो 5 6 यानी कि 0 1 2 3 और 4 नहीं है, या फिर 6 7 8 9 और यहां पर 5। अब इसका क्या मतलब है? देखो 14.5 है, इसको छोड़ दो, आप सेकंड पे आ जाओ। अगर यहाँ पे 5 होता है, क्योंकि वो बिल्कुल बीच का नंबर होता है, तो सेकंड पे आ जाओ। सेकंड पे अगर 0 1 2 3 4 है तो इसे 13 के पास ले जाओ या 14.5 ले जाओ, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये सारे नंबर है तो ये 14.6 हो जाएगा, और 6 होते के साथ ये हो जाएगा 17। तो ये 5 का कंसेप्ट जो है, इसको मैं जो प्रेफर करती हूँ वो ये करती हूँ कि, क्योंकि 5 का कंसेप्ट काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो आप क्या करो, 5 के कंसेप्ट में कुछ नहीं, बस इसको पूरे को 14.5 मान लो, और इसको जब आप चेंज कर लोगे फ्रैक्शन में तो 145/10 हो जाएगा। इसे 5 से कट करेंगे तो क्या आएगा? 29/2। इसे ये इस तरीके से सॉल्व कर लो, क्योंकि आप फ्रैक्शन बहुत अच्छे से समझते हैं और बोर्ड मास में से सॉल्व करना भी आसान रहता है, तो आप उसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप ये 14.5 को भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा इश्यू नहीं आएगा। सिर्फ एक कंसेप्ट है, इसे समझना जरूरी था तो मैंने आपको समझा दिया। अब एक और बात, ये तो थी अप्रोक्सीमेशन नॉर्मल नंबर्स की। अब कभी कभी क्या देखोगे आप कि आपके पास क्वेश्चन में एक चीज और गिवन होगी, वो क्या? रूट में, सपोज कीजिए रूट में आपको क्या गिवन है? 1 4 3। आप लोग सब जानते हैं कि 144 वो 12 का रूट होता है, लेकिन 143 किसी भी चीज का रूट नहीं होता है, किसी भी नंबर का रूट नहीं होता है। तब आप क्या करेंगे?
आप यहां पर भी अप्रोक्सीमेट कर लेंगे, इस 143 को 144 मान के सॉल्व कर देंगे। और जरूरी नहीं है कम ही हो सकता है ये 145 हो जाए, तब भी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। रूट है, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, बाकी सारे नंबर डेसिमल में या अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को मेजर करना चाह रहे हैं, तो आप यहां पर भी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ही देखेंगे। जो आपके पास नंबर है आप चेक करेंगे, उससे एक आगे पीछे का नंबर कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब आपको मिल जाएगा। तो ये वैसे सॉल्व होगा। आया समझ? ये था आपका अप्रोक्सीमेशन का छोटा सा कंसेप्ट। मैंने आपसे फिर भी कह रही हूं ये पेपर में आने की संभावना काफी कम है, लेकिन पहली बात तो क्यों छोड़ा जाए, कुछ भी हमें करना ही है टॉपिक, अगर आ गया तो इसलिए समझ लीजिए। थोड़ा एक क्लास ज्यादा लग जाएगी, ज्यादा से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो मैंने आपसे कहा था ये दोनों तरीके का मामला है। नोटिफिकेशन आ जाएगा ना तो दिमाग में हबड़ तबड़ रहेगी, आप लोगों के भी तैयारियों के लिए और हमारे टीचर्स के लिए भी, कि भाई हमें भी फटाफट सिलेबस खत्म कराना है, हमें भी एक डेडलाइन दिख जाएगी। लेकिन अभी क्या है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, एग्जाम की डेट नहीं आती, तब तक सब थोड़ा थोड़ा शांति से चल रहे हैं। तो मैं भी थोड़ा शांति से क्लास को समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि टॉपिक्स भी अच्छे से कवर हो जाए। अगर हमारे पास डेडलाइन होती कि हाँ अगले महीने एग्जाम है, तो हो सकता था मैं ये टॉपिक स्किप ही करा देती, क्योंकि मुझे पता है इसकी संभावना काफी कम है। और भाई मेजर टॉपिक्स को पहले फोकस किया जाए, ठीक है? तो ये समझ लीजिए। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, सिर्फ देखने में पहला क्वेश्चन टफ लगेगा, उसके बाद कोई क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आसान आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक चीज ध्यान रखिए यार, मैथ्स का आप कहीं भी कोई भी पेपर दे रहे हैं, देखिए कोई भी बच्चा सिर्फ एक ऑप्शन लेके नहीं चलता है। अगर आपने में से किसी ने भी अगर सीटेट की क्वालिफाई किया है, सीटेट क्वालिफाई किया है, तो इसके बाद आप DSSB पे भी ट्राई करेंगे, KVS पे भी ट्राई कर चुके होंगे, NVS पर भी करेंगे ना। जिस बच्चे ने SSC क्रैक किया है या कोशिश कर रहा है, वो बच्चा भी कोशिश करेगा मैं DSSB भी ट्राई कर लूं, KVS भी कर लूं और NVS भी कर लूं। बीएड भी बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो बीएड के साथ साथ SSC की तैयारी करते हैं, ठीक है? जो बच्चा UPSC कर रहा है वो इसकी भी कोशिश कर लेगा, वो इधर भी आने की कोशिश कर लेगा। कुछ लोग कर लेते हैं, मैं जरूरी नहीं है। तो ऐसा मत समझना कि आपको जो जर्नल मैथ्स का जो पेपर है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ इसी के लिए वैलिड है। नहीं, वो इसके लिए भी वैलिड है, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं 2023 में कुछ आहट हो रही है कि जुलाई में शायद सीटेट कंडक्ट हो जाए। समझ के देखिए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी कोविड की वजह से कितना सब कुछ डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन अब फिर से वापस चीजें लाइन पे आएंगी। तो सीटेट जो था हमारा साल में 2 बार होता था ना, तो हो सकता है कि अभी फिर से वापस हमारा जो अथॉरिटीज है वो वापस साल में 2 बार कंडक्ट करवाना शुरू कर दे। तो इसलिए अगर इस बार सीटेट जुलाई में कंडक्ट होता है, तो जो बच्चे इस बार बहुत छोटे माइन्यूट डिफरेंस से रह गए, बहुत कम मार्क्स जिनके ऐसा हुआ कि जब सपोज कीजिए 90% था जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो 89, 88 पे रह गए, वो इस बार कोशिश करके बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। उनको पूरा साल वेट करने की जरूरत नहीं है। वो सीटेट अपना क्वालिफाई करके रखे, उसके बाद बाकी अपनी चीजों की तैयारियों में लगे रहे, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है ना? टाइम क्यों वेस्ट करना है?
तो अभी जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ DSSB या कोई पर्टिकुलर एग्जाम को फोकस नहीं है। मैं फिर आपको बता रही हूं, आपका जर्नल पेपर है, उसका लेवल आपका बिल्कुल कॉमन है। कॉमन का मतलब है कि आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स आपके DSSB, KVS, NVS, इनके भी जो नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्जाम्स होते हैं, वो भी आपके SSC के जितने भी एग्जाम होते हैं, सारे सब में ये मैथ्स आती ही है। और मैं एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे ना बहुत हाई लेवल पढ़ने के चक्कर में लो लेवल भूल जाते हैं, कुछ कुछ का बेस ही नहीं होता है। मैंने आपको तब भी बताया था। तो वही रीजन है कि मैं कोशिश करती हूं कि मैं आपका बेस प्रॉपर बना दूं। ठीक है, हाई लेवल आपको पढ़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन बेस क्लियर करने वाला आपके पास कोई नहीं है। यूट्यूब पे खासकर कोई बेस क्लियर नहीं करता। ओके, चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करना है। 24.02 यानी कि 24.02 का स्क्वायर। अब अगर आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना तो भैया पेपर में एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ना, गनीमत रहेगी। हमें ऐसा नहीं करना है, सीधा अप्रोक्सीमेशन लगाओ यहाँ पे। कैसे? 0.2 है, 0.2 का क्या मतलब है, ये किस तरफ झुकेगा, हमारे 24 की साइड। तो 24 का स्क्वायर प्लस ये भी फिर 0.3 है तो ये 17 का स्क्वायर माइनस 0.6 है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 81 डिवाइडेड बाय 9। अब ये सब जानते हैं, 81 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया क्या आया भाई, सीधा सीधा भी तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 576 प्लस 289 माइनस 169 इज इक्वल टू x प्लस 9। पहले इसे सॉल्व कर लें या इसे करें। प्लस माइनस में बहुत ज्यादा खास डिफरेंस रहता नहीं है बॉड मास के हिसाब से, तो जैसे आपका मन करे आप वैसे सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आराम से कर लीजिए। 9 प्लस 6 15, 1 कैरी किया, 16 1 कैरी किया और ये 865 माइनस 169। किसी को अगर ऐसा लगाओ जादू हो गया एडिशन में, कुछ नहीं किया, 9 प्लस 6 किया 15, 1 कैरी कर दिया। तो अब यहाँ पे ये 8 हो गया और ये 8 16, फिर एक कैरी हो गया तो 5 और 2 7 और 1 8। इस तरीके से किया है। किसी को प्रॉपर सॉल्व करके देखना हो देख सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ये -9 आ जाएगा इधर, तो ये बच गया x। इसे सॉल्व करेंगे पहले, क्योंकि ये दोनों माइनस में है तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों माइनस में है तो दोनों ऐड होंगे। ये चीज भी समझ लीजिए कि अगर दो नंबर कुछ ऐसे लिखे हुए हैं तो आप उन्हें माइनस कॉमन लेके 169 प्लस 9 ऐसे लिख सकते हैं। खुद देख लो, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो दोनों के साइन चेंज कर देगा, तो ये भी माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये ऐसा ही है। तो आप इसे ऐसे सॉल्व करते हैं, जब अगर दो साइन माइनस के एक साथ है तो आप इन्हें ऐड करते हैं और माइनस का साइन लगा देते हैं। तो जब आपने इसे सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 865 माइनस ये आपका आया 178 इज इक्वल टू x। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, मैं माइनस अगर उस तरीके से करूंगी तो आप घबरा भी सकते हैं। 865 माइनस 178, ये कैलकुलेशन ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, ये बन गया 5 15 7 और ये यहां से बना 7 6 और ये आपका बना 8 687। आया समझ? 687 आपका आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आपको लगी हो कहीं पे? ओके, समझ में आया ये क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और करते हैं। भाई अपने नोट्स में प्रॉपर सब कुछ नोट कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है, करके रखिएगा, काम आएगा।
ये आपका क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। यहां पे इसके बाद प्लस 40.04 है इज इक्वल टू x माइनस 210.75। इसे सॉल्व करके देखिए, इसे आप खुद सॉल्व करके देखिए, सिंपल इक्वेशन में ले आइए एक बार, उसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एक चीज और यार, मैथ्स का आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर उसमें मैथ्स आ रही है तो ध्यान में रखिए आपको जो स्क्वायर्स है, स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, यानी कि जो वर्ग है वो आपको कम से कम 1 से लेके 25 तक तो याद होने ही चाहिए। 1 से लेके 25 तक आपको वर्ग सारे याद होने चाहिए, स्क्वायर्स याद होने चाहिए, और क्यूब्स यानी कि घन, वो आपको कम से कम नहीं तो 15 तक याद होने चाहिए। तो इसे याद कर लीजिए, पेपर की तैयारी ऐसे ही होती है। कौन कहता है मैथ्स रटनी नहीं पड़ती, ये सब रटना पड़ता है। चलिए यहां पे देखते हैं आंसर के लिए। इसे कैसे लिखेंगे, यहां देखो आपके डेसिमल, दशमलव के बाद जो पहला नंबर है वो 8 है, तो 8 का क्या मतलब है, ये 26 नहीं है, ये 27 के पास है, तो इसे 27 का स्क्वायर लिखेंगे, इनटू 6 के बाद 0 0 2, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 6, डिवाइडेड बाय 6 के बाद 1 है तो इसको हम 6 ही मानेंगे, प्लस 7.03, तो 03 का क्या मतलब है 7, प्लस 40.04 यानी 40 इज इक्वल टू x माइनस 210.75। इस 75 की वजह से अब ये 211 हो जाएगा, 211 हो जाएगा, क्योंकि यहां 7 है पॉइंट के बाद, और क्योंकि यहां 7 है तो ये नंबर नेक्स्ट +1 की तरफ झुकेगा, तो अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ झुकेगा, और ये हो गया हमारा 211। ये हुआ। अब आप इसे नॉर्मल बॉड मास के रूल से सॉल्व करिए। बॉड मास का रूल क्या कहता था, ब्रैकेट्स यहां नहीं है, इसे हम ब्रैकेट नहीं कहेंगे, अगर आप इसे ऐसा भी लिखना चाहे तो ये भी ऐसा ही माना जाएगा। उसके बाद आता था ऑफ भी नहीं है, लेकिन ऑफ ओ का एक और मतलब था ऑर्डर का क्या मतलब था, कोई पावर लगी हो या अंडर रूट या क्यूब रूट ऐसा कुछ हो, तब यहां पे हमें वो दिखा कि यहां पे ये है, तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7 प्लस 40 इज इक्वल टू x माइनस 211। अब हमने b और o कर लिया सॉल्व, अब बारी आई d की, डिवीजन यानी कि भाग देंगे अब हम, तो भाग यहां जा रहा है तो हम इसे चेंज करके लिख देंगे 1। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ 729 इंटू 1 प्लस 7 प्लस 40 इज इक्वल टू x माइनस 211। ये तो 1 बन गया ना, जैसे हमने 6 को 6 से भाग दिया तो ये 1 हो गया, और ये मल्टीप्लीकेशन में 1 है। अब नेक्स्ट स्टेप d के बाद होता है m का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा। तो जब हमने देखा गुणा का साइन सिर्फ यहां पर है, तो और वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही सेम नंबर रहेगा, तो हम इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं। शॉर्टकट मत मारना, अगली लाइन में जरूर लिखना, ठीक है, कोई आलस नहीं। मेरे पास नीचे जगह कम है, वरना मैं भी लिखती, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपके पास सिर्फ प्लस 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 बचे हैं, ये इधर आएगा तो भी प्लस हो जाएगा, तो जब आप इसे प्लस करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 729 प्लस 7 प्लस 40 प्लस 211 इज इक्वल टू x। यार एक चीज देखो, इसको ना मैं दोबारा लिखना चाहती हूं, तो क्योंकि इसमें भी मैं आपको कुछ एक शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगी एडिशन की। ये शॉर्ट ट्रिक बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग का खेल है, जिसे आप अपने पेडागोजी में पढ़ते हैं। अगर आप लोग में से किसी ने मैथ्स की पेडागोजी पहले की हुई है तो उसमें एक टॉपिक आता है आपका रीग्रुपिंग।
इसका हिंदी अनुवाद मुझे याद नहीं आ रहा। रीग्रुपिंग मैंने खुद भी पढ़ाया है। आप मैथ्स की अपने चैनल को खोलेंगे मैथ्सविल में, वहां प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स पेडागोजी की। किसी ने नहीं पढ़ी है, बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, उसे प्लीज देख लीजिए, आपके काम आएगी। फिर भी जिसने पढ़ लिया अगर उसे पता हो तो रीग्रुपिंग का एक तरीके का कंसेप्ट होता है आपके मैथ्स की पेडागोजी में। ये बस वही कंसेप्ट है यहाँ पर। भाई जो पढ़ाएंगे उसे पढ़ना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, 729 प्लस 7 प्लस 40 प्लस 211 इज इक्वल टू एक्स। ये है हमारे पास। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे, हमें ये सब ऐड करना है। पहले एक चीज देखिए, ये बहुत इजी है ऐड करने, 47, तो इसको यहां पे एज इट इज 47 लिख दो। अब दूसरी चीज देखो, 729 और 211, ये एक तरीके से एक पूरा जीरो नहीं बनाएंगे, 9 प्लस 1 जीरो नहीं बनेगा। इजी हो जाएगा ना इन दोनों को ऐड करना, तो इन्हें पहले ऐड करो। ये आ गया 0, एक कैरी हो गया, 1 वहां पे पहले से था 1 और 1 2 और ये 2 4, उसके बाद 7 प्लस 2 9 और ये आपका आंसर आ गया 7, 4 प्लस 4 8 और ये आपका 9, ये आपका आंसर आ गया। आया समझ? इजी था। 987 इज योर आंसर। आ गया समझ? यही थी आपकी आज की क्लास। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल टॉपिक्स, लेकिन बहुत सारा ज्ञान। जरूरत है जिस चीज की वो सब कराई जाएगी। बिल्कुल भी मैं नहीं चाहती कि कहीं आपको ऐसा लगे कि यार ये तो करवाया ही नहीं। ठीक है, बाकी अभी आपके पास टाइम है, शांति से आराम से तैयारी कीजिए, लेकिन तैयारी जरूर कीजिए, एक दिन का भी ब्रेक नहीं लेना। किसी दिन तबीयत खराब है, कहीं जाना है, तो भी अपना कुछ समय अपनी तैयारी के लिए जरूर निकालिए पूरे दिन में से। कहीं भी कुछ भी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, आपकी नौकरी से ऊपर कुछ नहीं है। ओके, सो कल मिलते हैं। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और साथ ही देखते रहिए मैथ्सविल। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।